Hello friends, you are once again welcome to Easy English with NS। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देखेंगे कि आपके लिए हम इंग्लिश बुक रीडिंग के संबंध में नई जानकारी देंगे जो कि आपकी इंग्लिश पढ़ने की जो दिक्कत है उसको शॉर्ट आउट करेंगे। आज देखते हैं ये नियम। यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद ई ए आर आता है तो उसका उच्चारण ईयर होता है। इंटरेस्टिंग। क्या नियम है? कॉन्सोनेंट प्लस ई ए आर। हमने तो अभी तक ये पढ़ा था कि ई एक से बड़ा ई की मात्रा होती है, जैसे बीट, फीट, रीड। लेकिन ई ए के साथ आर आता है तो उसका उच्चारण ईयर होता है। ये लिखा है ना, यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद ई ए आर आता है तो उसका उच्चारण ईयर होता है। कैसे होता है दोस्तों, देखते हैं। पहले इस कॉन्सोनेंट को आधा रखें, फिर इसमें ईयर जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। ये देखें दोस्तों, एफ एफ का फे बनता है, ये फे आधा रखें। फिर ई ए आर, ई ए आर का आप इसमें ईयर जोड़ दें तो ये बन गया फियर। फियर फियर। फिर टी ई ए आर, टी का टे बनता है, इसके बाद ई ए आर है तो इसको टीयर करते हैं। अगर स्पेलिंग को बड़ा बड़ा बनाना है तो टी ई ए आर टीयर, एफ यू एल टीयरफुल। फिर देखें, डी ई ए आर, डी का डे बनता है, फिर इसमें ईयर जोड़ दें, ये डियर। फिर एन का ने बनता है, ई ए आर, यह बन गया नियर। फिर देखें, बी का बे बनता है, ई ए आर जुड़ गया तो बे, और इसमें बड़ा ई और ईयर जोड़ दिया, ये बियर हो गया। फिर देखते हैं, एच का है बनता है, इसमें ई ए आर जोड़ दिया तो है, इसमें बड़ा ई की मात्रा और ये ईयर, ईयर। फिर आर का रे बनता है, इसके साथ ई ए आर जोड़ दिया तो ये रियर बन गया। इसी प्रकार से दोस्तों आप स्पेलिंग का उच्चारण कर सकते हैं, किसी भी स्पेलिंग का उच्चारण कर सकते हैं, आपको आसानी होगी। ये सब स्पेलिंग है। फियर का मतलब डर, टीयर का मतलब फाड़ना, टीयरफुल का मतलब आंसुओं से भरा, डियर का मतलब प्रिय, नियर का मतलब पास, बियर का मतलब भालू, हियर का मतलब सुनना, रियर का मतलब पिछला। इससे आगे का नियम क्या कहता है, इसी प्रकार कॉन्सोनेंट के बाद डबल ई आर हो तो ईयर बनता है, यही नियम, लेकिन इसमें डबल ई है। कैसे? कॉन्सोनेंट प्लस डबल ई आर, इसका उच्चारण कैसे करेंगे आप? इस कॉन्सोनेंट को तो आधा रखें और फिर डबल ई आर का ईयर बना दें। देखते हैं ये कैसे होता है। बी डबल ई आर, बी का बे बनता है, इसमें ईयर जोड़ दें। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना दोस्तों। ये बियर, बियर का मतलब बालू या सैन करना, और ये पीने का पदार्थ होता है। फिर डी डबल ई आर, डी का डे बनता है और इसमें बड़ा ई ईयर जोड़ दिया तो ये डियर बन गया। इसका मतलब हिरण होता है, जबकि उस डियर का मतलब प्रिय या महंगा होता है। फिर देखें, एस डबल ई आर, एस का से बनता है, एस का से बनता है, इसमें ईयर जोड़ दिया, सीयर। ये होता है आगे की देखने वाला।
भविष्य दृष्टा। फिर इसी प्रकार सी एच का चे बनता है, कंपाउंड लेटर है, संयुक्त। सी एच पूरी स्पेल, पूरा इसका अर्थ होता है चे, ना कि अलग अलग करो। के है, कह नहीं होगा ये, सी एच का चे, डबल ई आर, चीयर, चे, चीयर। इसका मतलब होता है प्रोत्साहन करना या ताली बजाना। इसी प्रकार से आप दोस्तों कर सकते हैं। एक ये ध्यान रखना दोस्तों, यदि सी के बाद ई हो तो सी का से बनता है। सी के बाद ई हो तो सी का से बनता है, नहीं तो के बनता है। कैसे? जैसे सी ई एम ई एन टी, ये इसका अर्थ होगा सीमेंट। सी के बाद ई है दोस्तों, ये देखो, सी के बाद ई है तो ये सीमेंट बनेगा। फिर सी ई एन टी, ये बाद में ए है तो इसका भी सेंट। सेंट का मतलब 100%, में 100 होता है ना, सेंट %, यानी 100%। सी ई एल, सेल, सी आई यू एस, सेल्सियस, मापने का ना, मात्रा, यूनिट, उससे ये सेल्सियस। यदि सी के साथ ई हो तो से बनेगा, नहीं तो के बनेगा। ई के अलावा सी के साथ अन्य लेटर आने पर उसका उच्चारण के बनता है। जैसे सी ए एस ई, सी के साथ ए है दोस्तों, ध्यान रखना, तो इसका ये कैस। सी ए एस एच, ये कैश। सी ए टी, ये कैट। सी एल ओ एस ई, क्लॉस। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये के बनेगा, क्लॉस। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये नियम। यदि सी के साथ ई हो तो ये से बनता है, और सी ई के अलावा कुछ और हो तो से बनता है। इससे आगे देखते हैं दोस्तों। आगे का नियम है, यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद ए आर फिर ई, यानी ए आर ई हो तो उसका उच्चारण एयर होता है, ए आर। कैसे? कॉन्सोनेंट प्लस ए आर ई, इस कॉन्सोनेंट को आधा रखें पहले को, फिर ए आर ई का हो जाएगा एयर। अब ये कैसे होगा दोस्तों, ये देखते हैं। कॉन्सोनेंट प्लस ए आर, इसका उच्चारण एयर होता है। जैसे बी का बे, ए आर ई, एयर, तो इसका हो गया बेयर, बेयर। सी ए आर ई, सी का क और ए आर ई का आर, कैर। एच का है, एक एक बता देता हूँ मैं। एच का ये है, फिर ए आर ई प्लस एयर बराबर हेयर। पी ए आर ई, पेयर। एस एच ए आर ई, शेयर। एस पी ए आर ई, स्पेयर। एस सी ए आर ई, स्केयर। एस एन ए आर ई, स्नेयर। इस प्रकार से होता है। फिर आगे का नियम है, यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद ई डब्ल्यू हो तो उसका उच्चारण यू होता है। ध्यान रखना कैसे दोस्तों, जैसे ये कॉन्सोनेंट प्लस ई डब्ल्यू, तो पहले कॉन्सोनेंट को आधा रखें,
फिर ई डब्ल्यू का यू हो जाएगा। कैसे? एन, एन का ये आधा ने, और ई डब्ल्यू का ये हो गया यू। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ने आधा और ये न्यू। एफ ई डब्ल्यू फे आधा और यू फ्यू। डी ई डब्ल्यू डे आधा यू, ये ड्यू। एस पी ई डब्ल्यू ये हो गया स्प्यू। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप शेयर करें आपको यदि ये पसंद आया तो, और हमारे चैनल इजी इंग्लिश विद एनएस को आप सब्सक्राइब करें कि ताकि हम आपके लिए और भी नए रूल्स आपके लिए लेकर आ सकें और आपके लिए हाउ टू रीड एन इंग्लिश बुक इसको आसान बनाएं दोस्तों। थैंक यू।